हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज मैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं दोस्तों। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इन सभी को लिखा है। ठीक है, सोचा हूं कि कम से कम क्वेश्चंस रखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगले वीडियो में और भी अगर आपकी क्वेश्चन की डिमांड होगी तो और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो इन प्रश्नों को आप जरूर ही तैयार कीजिएगा क्योंकि ये 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 95% हमारा टारगेट है। तो इन सब क्वेश्चन को करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। 5-6 क्वेश्चन मैं बहुविकल्पी बताऊंगा, उसके बाद अतिलघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे करके मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर हो 3/4 तो टेन थीटा का मान बताइए। अगर साइन थीटा दिया हो टेन थीटा का मान पूछे तो कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान, यानी साइन थीटा बराबर अगर लिखें तो ये होता है लंब बटा कर्ण के बराबर। ठीक है, तो लंब बराबर क्या दिया है हमें, लंब की जगह पे 3 दिया है, कर्ण की जगह पे 4 दिया है। ठीक है, ये पता है। तो आधार हमें निकालना है क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो आधार का पता होना जरूरी है तभी तो हम उसका मान लिखेंगे। तो आधार निकालेंगे, ये निकालना है, और कर्ण का मान 4 दिया है और लंब का मान 3 दिया है। तो आधार निकालने के लिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आधार बराबर होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए अगर 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, माइनस 3 तरीका क्या हो जाएगा 9। अगर 16 में से 9 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा रूट में 7। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका मान यानी आधार का मान रूट में 7 आ गया तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। ठीक है, लंब की जगह पे हमें क्या लिखना है, लंब की जगह पे हम लिखेंगे 3 क्योंकि यही लंब है हमारा, 3 बट्टा आधार की जगह पे क्या लिखेंगे रूट में 7 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऑप्शन 3/√7 दिया होगा तो उस पर आप टिक मार देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, और हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई भी कर सकता है तो आपको इस पर भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और अनुपात दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो सूत्र अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के तैयार कर सकते हैं सभी सूत्रों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री यानी साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री का मान होगा। तो देखिए आप तो सारणी में याद किए होंगे, तो सारणी में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान दिया होगा, लेकिन 15 डिग्री, 75 डिग्री ये क्या दे दिया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में इसको छोड़ करके चले आते हैं। ठीक है, और पहले सॉल्व नहीं किए रहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आसानी तरीके से बताते हैं। देखिए हम आपको सभी फार्मूलों के बारे में बता चुके हैं, फार्मूलों के लिए स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको किसी भी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करूँ तो कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए साइन 15 डिग्री है ना, तो देखिए अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात हो और उस त्रिकोणमितीय अनुपात में से 90 में से थीटा को घटा दिया जाए। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसी सूत्र को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। अगर साइन 15 डिग्री है ना और कॉस 75 डिग्री, तो इस साइन को कॉस में बदलना है या इस कॉस को साइन में बदलना है। किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल करके दोनों को बराबर कर लेना है, दोनों को सेम त्रिकोणमितीय अनुपात में रखना है। तो हमने क्या किया, साइन को बदलना चाहते हैं तो साइन का सूत्र लगाया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, और थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे 15 है। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से 75 को अगर घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या लिखना है 15 लिखना है। तो ये हो गया बट्टा में कॉस 75 डिग्री। ठीक है, वैसे ही रहेगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा यानी थीटा की जगह पे यहाँ पे 75 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 15 लाना था हमको। तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस
और थीटा की जगह पे क्या है 75 डिग्री, 75 डिग्री बट्टा में नीचे भी कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं ऊपर और नीचे सेम सेम हो तो ये कट जाते हैं और इनका मान 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया है बी नंबर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 से कम, बी 1, 1 से ज़्यादा 0। इसमें कंफ्यूज होकर के बहुत सारे स्टूडेंट 1 से ज़्यादा कम कहीं भी मार देते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा को हम कॉस के रूप में अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा गुणे, यहाँ पे बिंदी है ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर सेक थीटा, केवल सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, अगर सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करें तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम एक और फार्मूला बताए हैं, इस फार्मूला के साथ साथ एक और फार्मूला बताए हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। अगर आप फार्मूला नहीं याद किए हैं तो जा करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डीपली बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए साइन और कॉस नीचे रहेगा ना, नीचे ऊपर, तो अगर स्क्वायर लगाए तो इसमें भी 10 लगेगा, 10, क्योंकि ये 10 थीटा के बराबर होता है ये, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो सही आंसर है हमारा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो 10 स्क्वायर थीटा है और ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी कर लेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। ठीक है, इसमें हमें थीटा का मान निकालना है। अगर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में, तो इधर किस में आएगा, भागा में। cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और देखिए 1/2 जो होता है ना, 1/2 होता है, ये cos 60 डिग्री का मान होता है। 1/2 इज इक्वल होता है cos 60 डिग्री का मान। ठीक है, अगर आप सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला जो सूत्र होता है, जो मान होता है, अगर नहीं याद किए हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं और आप गलत कर देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत याद करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए cos 3 थीटा 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा ये cos 60 डिग्री लिख सकते हैं इसके जगह पे, क्योंकि 1/2 उसके बराबर होता है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, cos 3 थीटा, ठीक है, इसमें से cos और cos 60 डिग्री, इसमें से cos और cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री, लेकिन एक थीटा, केवल थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर जब निकालेंगे तो 3 इधर गुणा में है तो इधर आकर के भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 दूना का 6 और एक 0 है तो 0। ठीक है, तो 20 आ गया इसका मान, यानी थीटा बराबर क्या निकला 20। तो सही आंसर है हमारा 20। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा का मान बताइए। देखिए tan थीटा और sin थीटा हमें दिया है, यानी tan थीटा और sin थीटा इक्वल है, तो हमें थीटा का मान बताएं। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो, तो इनको हम क्या करते हैं, एक साइड में दोनों को करते हैं और अनुपात के रूप में करते हैं। ठीक है, अगर tan थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, और ये sin थीटा है तो इधर आकर के भागा में नीचे लिखेंगे अनुपात के रूप में, यानी sin थीटा। ठीक है, और इसके बराबर में यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर चला आया तो 1 बचेगा। इतना तो कर सकते हैं आप। इसके बाद से हमें क्या करना है, देखिए इस tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं sin थीटा
बाई कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं टेन थीटा का सूत्र जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं पहले भी। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन के जगह पे लिख लिया, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, इक्वल में वन है वैसे ही लिखेंगे। ऊपर क्या बचा, वन कट गया तो ऊपर वन बचा, नीचे वन की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो वन बाई नीचे क्या है कॉस थीटा बराबर में वन है। ठीक है, तो इसको लिख दिए। इसके इक्वल करेंगे अगर तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, वन का गुणा अगर वन में करेंगे तो वन होगा, कॉस थीटा का गुणा अगर वन में करेंगे तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का गुणा वन में कराते हैं तो कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में वन का गुणा वन में कराते हैं वन, कॉस थीटा बराबर वन आ गया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर अगर वन आ गया तो वन डिग्री का मान क्या होता है, कॉस वन जो होता है ये किसका मान, किस डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, सॉरी मैं 1 डिग्री कर दिए, ये नहीं होता है, 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर क्या निकला 0 डिग्री, आ गया आंसर हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान पूछा था, थीटा का मान क्या है 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में 45 है, बी 60, सी 90 और डी कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन में कहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि 0 डिग्री तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है और कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकलना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान 5। लंब और कर्ण दिया है तो आधार का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने में हमको आधार की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो सब दोनों में आधार आ रहा है तो आधार को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर इस भुजा में कर्ण भुजा 5 दी गई है, यानी देख सकते हैं साइन थीटा बराबर 3/5, यानी ये लंब है ये कर्ण है, और लंब कितना दिया गया 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अगर कर्ण 5 दिया हो लंब 3 दिया हो, आधार निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें आधार निकालने की, तो आधार बराबर होता है हमारा, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कौन है 5 है, आपको ये सूत्र पता होगा, कर्ण यानी बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर में से छोटी वाली भुजा का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको घटा दिए, ये हो जाएगा 5 पंचे का क्या हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 25 में से 9 को घटा दें तो ये हो जाएगा रूट में 16। ठीक है, 9 अगर 25 में से 9 को घटा देते हैं तो 16 हो जाएगा, और 16 का मान होता है 4। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे यानी 4 × 4 लिख सकते हैं, एक जोड़ा बनेगा बाहर निकल जाएगा 4 हो गया, तो यानी कि आधार बराबर हमारा क्या निकल गया 4। ठीक है, अब हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है, यहाँ पे समझिए आधार बट्टा के क्या होता है कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान ऊपर लिख देना है और कर्ण का मान नीचे। आधार क्या है इसमें 4 और कर्ण क्या है 5, ये हो गया कॉस थीटा का मान। ठीक है, अब टेन थीटा का मान बताएं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए और इन सभी सूत्रों को मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो लंब का जो यहाँ पे हमने मान निकाला है, लंब तो पहले से दिया हुआ था 3, आधार का जो हमने निकाला है 4, तो नीचे में 4, आधार की जगह पे आधार का मान, लंब की जगह पे लंब का मान। तो इस प्रकार से हमारा दोनों आंसर आ गया है। इस तरह से अब अगर आप एग्जाम में करते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे जितने भी नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमें, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान क्या होगा। देखिए अगर 3 cot A ये क्या है दिया हुआ है, दिया है एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, दिया है 3 cot A बराबर 4, तो सेक A ज्ञात करना है। तो देखिए cot A बराबर जब निकालेंगे तो ये 3 इधर पक्षांतर होगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं
जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, उसका उल्टा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, यानी कि आधार का मान क्या दिया है 4 और लंब का मान 3। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो, एक भुजा का मान निकालना हो, तो हमें किसका सूत्र लगाना होता है, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए यहाँ सेक निकालना है ना, तो इसमें कर्ण भी चाहिए और आधार लंब है, एक भुजा कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी भुजा निकाल रहे हैं। देखिए आधार क्या है 4, लंब क्या है 3, और ये कर्ण निकालना है ताकि हमको सेक ए का मान आसानी से निकल सके। ठीक है, तो सेक ए निकालने से पहले हम यहाँ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ देते हैं रूट में। ठीक है, तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर रूट में आधार का स्क्वायर अधन लंब का स्क्वायर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो आधार की जगह पे क्या है, आधार क्या है 4 का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 16 9 होता है 25। ठीक है, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अब हम आसानी से सेक ए का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो कर्ण है ये 5 प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं सेक ए बराबर, यानी सेक थीटा चाहे ए इसको मान लेते हैं। ठीक है, ताकि ये अगर ये कोण है तो ये लंब हो आधार हो, अगर ये कोण मानते ए तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। सेक ए बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बाई आधार। सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो उसका सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान निकला है 5 बटा आधार का मान कितना, आधार कितना है 4, 5 बटा 4 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना ही करना है। देखिए अगर इसको निकालना है तो हमें लिखेंगे दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है वो सब लिख लेंगे। कॉस ए बराबर √3/2 ये दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन 2a। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल, इसको हम ये √3/2 है होता है, ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है, बराबर होता है √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 इसकी जगह पे लिख सकते हैं, किसकी जगह पे, √3/2 की जगह पे। अगर यहाँ पे देखें तो ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। ए बराबर कितना निकला 30 डिग्री 30। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें, साइन 2a। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2 गुणे एक, ए बराबर हमने कितना निकाला है 30 डिग्री, तो 30 लिख देंगे। ठीक है, तो साइन 3 दूना का 6 60 डिग्री मान हो जाएगा। यहाँ साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है मतलब √3/2। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। ठीक है, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसको ध्यान में रखिएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर साइन 60 डिग्री की बात करें तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है, वही होता है जो कॉस 30 का होता है, तो √3/2। यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमने त्रिकोणमिति टेबल भी बताया है, तो इसका मान आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लीजिएगा और इस तरह से लिख भी दीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, बस ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कर देने हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि cos थीटा बराबर a/b तो टेन थीटा का मान बताओ। देखो टेन थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर, मैं पहले कंक्लूजन बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मतलब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि इस प्रश्न को कैसे करना है। ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन, इसको मान लो भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा का मान दिया है
ठीक है, ए बाई बी। और साइन थीटा का मान अगर हमको पता रहता तो टेन थीटा का मान निकल जाता कि नहीं, निकालना भी वही है, तो टेन थीटा का मान निकल जाता। तो इसके लिए अगर साइन थीटा का मान हमें निकलना है तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पे सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जो सूत्र हम आपको बता भी चुके हैं, आपको याद भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझिएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कॉस थीटा बराबर ए बाई बी, तो हमें टेन थीटा बताना है, तो हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सूत्र का प्रयोग किया है हम। ठीक है, इस सूत्र को आप तैयार रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम केवल साइन स्क्वायर थीटा लें, क्योंकि हमें साइन प्राप्त करना है, साइन कैसे भी निकल जाए तो हम निकाल लेंगे टेन थीटा का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर पक्षांतर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम केवल साइन थीटा की बात करें, इस स्क्वायर को हटा दें तो इधर आकर के ये किसका रूप ले लेगा, करणी का, यानी रूट का। तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था वो हटा दिया। ठीक है, तो साइन थीटा का मान हम क्या निकाल लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा की ही बात करें तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा बराबर ए बाई बी दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो रूट में लिखेंगे 1 माइनस ए बाई बी का भी होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। हमें कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, केवल ए और बी यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर कर देना है। फिर साइन थीटा जब निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर का गुणा एक में होगा, इधर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, बी स्क्वायर का गुणा एक में होगा तो बी स्क्वायर, माइनस का एक का गुणा ए स्क्वायर में होगा तो ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में रहेगा, रूट में रहेगा, और इसके बट्टा में बी स्क्वायर है ना, वो बी स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, केवल बी बच जाएगा। इतना आ गया, साइन थीटा बराबर क्या निकल गया, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो अब हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है, तो टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है, तो साइन थीटा का मान रखेंगे, तो साइन थीटा का मान क्या है, रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई बी, यही ना है साइन थीटा का मान। ठीक है, और इसके बट्टा में लिखेंगे कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या है, ए बाई बी। ठीक है, देखिए इसके भी डिनोमिनेटर यानी हर में बी है, इसके भी डिनोमिनेटर हर में बी है, तो इसको इस बी से इस बी को काट देंगे, ये हमारा जो मान निकलेगा वो होगा रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और बाई ए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से बताया हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से मतलब बैक करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमको ये निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, √3। ये हमें दिया है क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर देते हैं तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये एक पक्ष हो गया, इसका वर्ग बराबर दूसरा पक्ष ये √3 हो गया, इसका वर्ग। ठीक है, अगर वर्ग करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कि नहीं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका यही सूत्र होता है। इसे आपको छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा, टेन के स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए की जगह पे टेन थीटा, अब बी कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा। ठीक है,
रूट हट जाता है, रूट में स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करने पर हट जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा। अब इस कॉट को हम टेन के रूप में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और बीच में गुणा का चिन्ह है इसीलिए मैंने गुणा का चिन्ह लगाया। अब ये मत कहना क्यों गुणा लगा दिए, ठीक है। इनके बीच 2ab के बीच क्या है, इनके गुणा का संबंध है, ठीक है। इसके बराबर 3 लिख देंगे। ये टेन थीटा कट जाएंगे। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर निकल जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब 2 को पक्षांतर कर देंगे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 2, अगर इधर जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमें मान निकल जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो इसका हमारा यही आंसर होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये प्राप्त कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। इस पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं। तो 2023 के बोर्ड परीक्षा में कुछ अच्छा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषयों के बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन आपको अगर टेबल याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तभी आपसे हो पाएगा, नहीं तो आप अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मान बताइए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बाई सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान रख देना है और हमें सिंप्लीफाई कर देना है, जैसे छोटे क्लासों में करते आ रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, हमको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है 3, रूट में 3, तो रूट में 3 होता है। तो इसका टेन स्क्वायर का है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। बट्टा में कुछ नहीं है तो इसके में 1 लिख सकते हैं। इसके पूरा के बट्टा सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान होता है 2, रूट में 2 होता है, 2 नहीं होता, रूट में 2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अगर कुछ होता तो 1 नहीं लिखते, कुछ नहीं है तब लिख दिए हैं। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 3 का स्क्वायर, रूट में 3 का स्क्वायर 3/1 बाई रूट में 2 का स्क्वायर 2, यानी रूट हट जाता है, कभी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है रूट हट जाता है, संख्या वही रहती है, ठीक है। बट्टा में 1 माइनस का 1 बाई ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये 2 हो गया। अब इसके आगे करें हम क्वेश्चन को तो बिल्कुल जोड़ बन गया, यानी कि जोड़ जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 3 15 हो जाएगा, यानी 1 तिहाई का 3 प्लस 4 तिहाई 12 बट्टा में 4, ठीक है। बट्टा में अब ये 2 4 हो जाएगा, माइनस का 1 1 का नाम 1 हो जाएगा, बट्टा में 2, ठीक है। इसको हम अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा 15/4 और बट्टा में 3, 4 में से एक जाएगा 3, बट्टा में 2, ठीक है। अब देखिए जो नीचे वाला होता है ना ये ऊपर जाके गुणा हो जाता है, 15 गुणे ये नीचे वाला 2 है, ऊपर 2 आ गया, ठीक है। और जो बीच वाला होता है ये जा करके यहाँ पे गुणा करता है, तो 4 गुणे 3, 3 पंचे का 15, 2 दूना 4, आ गया आंसर हमारा कितना, 5/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बस मान याद रहना चाहिए। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए आपको, तो आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और भी तरीके के इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी
ट्रिग्नोमेट्री के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले आपको वीडियो तो अच्छी लगनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप और भी वीडियोस चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक ही कंडीशन पे कीजिएगा, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तब, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।